इसको बोलते हैं पाकिस्तानी वर्क, अजरक प्रिंट। भैया पाकिस्तानी वर्क ऐसा क्यों? क्योंकि अजरक वहीं से होता है, अजरक का नाम वहाँ फैब्रिक होता है, अजरक वहीं बनता है। अच्छा, बॉर्डर पे बनता है पर नाम वहाँ से शुरू हुआ है। अच्छा, तो ये पाकिस्तान से लेकर आते हैं? नहीं, पाकिस्तान से नहीं लेके आते। अच्छा, यही गांव में बनाते हैं। ओके, तो इसका दोनों साइड डिजाइन है? दोनों साइड डिजाइन है, दोनों साइड वर्क है। क्या बात है। भैया जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम दिनेश जोशी है। हाँ, दिनेश जी हमें आज पूरा घुमाया है जैसलमेर फोर्ट से लेके वो भैया हमें इस वाले दुकान पे लेकर आए। वी आर आल्सो बाइंग समथिंग, वी आर बाइंग दिस कुशन कवर। यस, सो दिस इज ऑल आवर हैंड वर्क। ना सिर्फ जैसलमेर बट राजस्थान एज ए होल की मैं बात करूं तो यहाँ पे जो क्लाइमेट है ना वो काफ़ी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बट जिस तरीके से लोग अडेप्ट होते हुए आ रहे हैं और अपने कल्चर को प्रिजर्व किया है, एंड आई थिंक आई पर्सनली फील लाइक इट्स रियली कमेंडेबल, और ये बहुत ही अपने आप में बहुत खास है। टुमारो आई एम गोइंग टू एक्सप्लोर द सैंड ड्यून। अभी मैं जा रही हूँ सैंड ड्यून, मतलब चारों ओर मेरे दूसरे ओर यहाँ पर भी रेगिस्तान है और यहाँ पर भी रेगिस्तान है। तो ये जो स्कूटी ली है मैंने, तो स्कूटी आपको जो जैसलमेर फोर्ट है उसके पास से आराम से मिल जाएगी। दे आर गोइंग टू टेक 700 रुपीज पर डे। एंड सैंड ड्यून जाने से पहले आई एम गोइंग फर्स्ट टू कुलधरा विलेज, जो कि एक अबैंडन विलेज है। अगर आप सबको पता है, इट इज फेमसली नोन एज भूटिया का गाँव, बट एक्चुअली वो भूटिया का गाँव है नहीं। तो फर्स्ट आई विल गो देयर एंड सी यू देयर। ट्रैफिक जाम, छुट्टी बस आके मार लगे। भैया गाँव कितना आगे है? 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? हाँ। अच्छा, 70 रुपीज फॉर द एंट्री चार्ज। दिस इज द मेन गेट एंड यहाँ से वी आर गोइंग टू गो इनसाइड। पहुंच गई हूँ कुलधारा विलेज में। दिस इज एक्चुअली दी अबैंडन बिल्डिंग, और कुलधारा विलेज इज बीन अबैंडन सिंस 19th सेंचुरी। ये विलेज ओवरनाइट एक्चुअली एक ही रात में पूरा अबैंडन हो गया था। सो देयर आर सो मेनी फोक स्टोरीज कि ये किस लिए अबैंडन हुआ था, बट वन रियली स्टोरी जो मुझे जैसलमेर के एक लोकल ने मुझे बताया था, उन्होंने ये बताया था कि पहले ज़माने में 19th सेंचुरी के टाइम पे एक छोटी सी बच्ची थी, एकदम छोटी सी बच्ची थी, और राजा ने बोला कि वो उस छोटी सी बच्ची से वो शादी करेंगे। तो सारे गांव वाले बोले कि आप इतनी छोटी सी बच्ची से कैसे शादी करोगे? तो राजा ने बोला कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो मैं उसी से बस करूंगी। तो गांव वाले बहुत नाराज हो गए। अब राजा है तो उनको मना भी नहीं कर सकते, है ना। तो राजा रात को सो गए, और राजा जैसे सुबह उठे तो पूरा गांव एकदम गायब हो गया। ना यहाँ पे एक गाय रहा, ना कुछ भी नहीं रहा। इट वॉज ऑल क्लियर्ड एंड अबैंडन्ड। बट बिसाइड्स दिस यहाँ पे ऐसे भी बोलते हैं कि ड्यू टू द अर्थक्वेक एंड लैक ऑफ वाटर, इसके कारण से यहाँ पे अबैंडन्ड हुआ है। अब यहाँ से कौन सी स्टोरी सही है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन बहुत अच्छा है। यहाँ से आगे जाके मैं वॉक लेके आपको दिखाती हूँ, चलो। ऐसा लगता है कि ये जो पूरा इलाका है ये शायद एक घर हुआ करता था, को पहले ज़माने में लेयर किया जाता था। जस्ट हैव अ लुक, ऑल आर स्टोन, नॉट इवन अ सिंगल अमाउंट ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड लाइक सीमेंट एंड ऑल। और यहाँ से पूरा आधा वॉल तो गिर चुका है। एंड दिस इज़ वन आई थिंक अनदर होम, प्रॉपर होम। एंड जैसे हमारे घर पे अलग अलग रूम होता है, तो शायद ये एक रूम हो सकता था, है ना। यहाँ पर क्योंकि पत्थर सारे बिखरे हुए हैं। एंड दैट यूज्ड टू बी अनदर रूम,
जस्ट आई एम टेकिंग यू देयर. आई थिंक दिस यूज्ड टू बी अनदर रूम. और वो देखो खिड़की, कितनी छोटी सी खिड़की है. एंड दिस यूज्ड टू बी द कॉमन एरिया. यहाँ पे घरों के ठीक बीच में ऐसे छोटी छोटी, क्या बोल सकते हैं, स्पेस मिलेंगे जैसे आप ऐसे घुस जाओगे. हाँ अभी ओह वाओ, ये वाले घर पे ज़्यादातर पता चल रहा है कि एग्जैक्टली था क्या. अरे ये देखो, यहाँ पे स्टेयर्स भी है, देखो. हाँ? क्या बात है. हाँ, आई डोंट नो एग्जैक्टली ये क्या था, बट और किसी के घर का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी वो सेम था, मतलब सिमिलर है. बट व्हाट सेट्स aside this particular space is that it has these narrow space. I don't know इसके अंदर में क्या था, क्या रखते थे लोग, but yeah, this is a narrow space. इस पत्थर को छू के मुझे लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि I went back to 19th century, because इस पत्थर को यहाँ पे डालने के लिए किसी ने तो डाला होगा. So just think about that thing. I'm actually touching that rock which was being touched by someone in 19th century. Just think about जो जैसलमेर फोर्ट था और जो बाकी का जो एरिया था जैसलमेर द मेन सिटी, इट्स वेरी केओटिक है. बट गुड थिंग अबाउट दिस कुलधरा विलेज इज दैट कि यहाँ पे बहुत कम विजिटर्स है. यू कैन जस्ट सी. अभी कुलधरा विलेज देख के जल्दी से मैं जाऊँगी सैंड ड्यून की ओर पे, क्योंकि वहाँ पे सनसेट होती है. मैं एक माउंटेन से हूँ और ये रेगिस्तान मेरे लिए बिल्कुल अलग है. आई रियली वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द डेजर्ट, प्रॉपर डेजर्ट लाइफ. आपको मेरी बात सुनो एक्चुअली, आखिर में आपको करना तो पड़ेगा. उधर आपको सनसेट देखना तो है. सनसेट देखने के लिए यहाँ पे आए किस लिए हो? मैं पहुंच गई हूँ सैंड ड्यून पे और अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं बस मैगी एंजॉय कर रही हूँ. और मेरे पीछे देखो रेगिस्तान है प्रॉपर वाला. सैंड ड्यून के अंदर आप जब एंटर करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको ऐसे बुलाएंगे, अरे रुक जा. मतलब एक तो मतलब पूरा गाड़ी के बीच में आ गया था और वो बस बोलने लगे थे कि आपको हम यहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ पे लेके जाएंगे. सो दे विल टेक लाइक 100 to 150 to 50 रुपीज़ चार्ज फॉर द ऊँट का. बट मैं पर्सनली ऊँट में नहीं जाऊँगी. अभी मैं मैगी खाती हूँ, बहुत भूख लगी है. डेजर्ट में मैगी, क्या बात है, मैंने सोचा नहीं था कभी. बताइए सैंड ड्यून के बारे में. दिस इज मैडम प्रॉपर डेजर्ट इन नेचुरल. हियर जीप राइडिंग एंड कैमल राइडिंग इन सनसेट, डिनर इन द Rajasthani traditional dal bati churma, केर सांगरी, गटागरी, everything is proper is Rajasthani looking is. वाह भैया, आपको तो प्रॉपर इंग्लिश आती है. जी मैम. क्या बात है, आप गाइड करते हो यहाँ पे? नहीं मैम, मैं एक्चुअली एक स्टूडेंट हूँ. अच्छा, थैंक यू सो मच भैया, धन्यवाद. मोस्ट वेलकम. ये देखो मेरे पीछे ऊँट है जो मैंने पहली बार देखा है और मैंने ऊँट कभी नहीं देखा. भैया जी आ जाइए. भैया जी ने क्या मनाया हमें. तो यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि बहुत लोग आ जाएंगे आपको बोलने के लिए कि हाँ चलो चलो कर लो कर. हमें ऊँट पे तो नहीं बैठना था, बट भैया जी आपने मना लिया हमें. यहाँ से कितने बजे से ये सफारी शुरू हो जाती है? ये 5 बजे से हमको
5 बजे तक होती है। और सुबह कितने बजे खुलती है? सुबह 8 बजे। 8 बजे। इसका क्या नाम है? इसका नाम बबलू। बबलू। बबलू भैया तेरा प्यार से। बबलू। फिल्मों में मैं जो देखती थी तो वहाँ पे लोग क्यों ऐसे रेंग रेंग के चलते थे, बिकॉज यहाँ पे चलना है इतनी डिफ़िकल्ट है। वहाँ पे लोग सफारी ले रहे हैं। If you come to Sand Dune, it is just like you can say it as the edge of Thar Desert. और मेनली यहाँ पे लोग सनसेट देखने के लिए आते हैं। एंड लुक एट द सनसेट, इट इज़ ऑलमोस्ट गोइंग टू सेट इट डाउन। और यहाँ पे पूरा व्यू बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा बहती है। आई डोंट नो अबाउट द समर कि यहाँ पे कैसे समर में होता है, बट आई रियली वांट टू एक्सपीरियंस इन समर एज वेल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विंटर में और समर में जो फील होते हैं दैट शुड बी लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? सो अभी मेरा जाने का टाइम हो चुका है, क्योंकि मेरी जो गाड़ी है उदयपुर की वो है रात के 8 बजे, और यहाँ से मुझे जैसलमेर की जो मेन सिटी है वहाँ पे जाने के लिए और 45 मिनट्स लगेंगे। सो आई हैव टू लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस, लुक एट द सनसेट एंड द एंटायर व्यू। मुझे गाना तो नहीं आता है, बट आई वुड जस्ट, इतना सुंदर है कि आई वांट टू सिंग दिस फॉर यू ऑल। केसरिया बालमा पधारो मारे देश। Till then, if you like this video, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. I'll see you there from Udaipur, the city of lake. Yes, bye. So good. नेपाल से हो? नहीं, अरुणाचल से जी। बाय।